बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपको मोदी मस्जिद लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ये मोदी मस्जिद ही है, कुछ और नहीं है। ये मोदी मस्जिद ही लिखा हुआ है। और ये जो खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसका नाम मोदी मस्जिद ही है। ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। रात में भी ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, दिन में भी बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। इसके बड़े ही दो खूबसूरत मीनार हैं इस मस्जिद के। ये मस्जिद शहर बेंगलोर के अंदर वाक़ है। बेंगलोर शिवाजी नगर में टास्कर टाउन एक एरिया है, वहाँ ये मस्जिद वाक़ है। इस मस्जिद ही से मुताल्लिक़ इस वक्त सवाल आया हुआ है। इससे पहले भी दर हकीकत इस मस्जिद के बारे में ये अफवाहें फैलाई गई कि इस मस्जिद का जो नाम रखा गया है वो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके नाम पे रखा गया है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, कोई इसकी असल नहीं है। इसलिए कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी का बाप भी पैदा नहीं हुआ था। इसलिए कि ये तकरीबन 170 साल पुरानी मस्जिद है। इसका ये जो नाम है मोदी मस्जिद, ये असल में चेन्नई के रहने वाले एक शख्स थे जिनका नाम था अब्दुल गफूर मोदी। तो वो चेन्नई से बेंगलोर आ गए थे। उनका ख़ानदान अभी भी चेन्नई के अंदर रहता है। तो उनके नाम पर इस मस्जिद का नाम मोदी मस्जिद रखा गया था। तो उनके नाम पे है। नरेंद्र मोदी से इस मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। इस खामोखा लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है मस्जिद बना दी गई है। नरेंद्र मोदी से इस मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी ही पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है, बाज़ रात कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जब बेंगलोर आए थे तो उन्होंने इस मस्जिद के अंदर ख़िताब भी किया था। बाज़ रात से मैंने बात सुनी तो है लेकिन कहीं इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए इसकी तस्दीक या तरदीद मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अल्लामा इकबाल के बारे में ये बात तो मालूम है कि वो बेंगलोर आए थे, लेकिन क्या उन्होंने इस मस्जिद के अंदर ख़िताब भी किया था तो ये कहीं मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। अलबत्ता बाज़ रात ये बात कहते हैं कि यहाँ उन्होंने ख़िताब भी किया था। ये जो आप मस्जिद के अंदर खूबसूरती देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह देख रहे हैं, दीवारों के ऊपर खूबसूरत आयतें लिखी हुई हैं, बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह बना हुआ है। तो ये इसको जो है और ऐसी ही जो बड़ी ही खूबसूरत दीवारें वगैरह बनाई गई हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है, इसको प्रीकास्टिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर प्रीकास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का आम सा मफ़हूम ये होता है कि ये जो आप डिज़ाइनिंग वगैरह देख रहे हैं, दर हकीकत मस्जिद में तैयार नहीं की गई है, मस्जिद में नहीं बनाई गई है, बल्कि पहले इनको फैक्ट्री में बनाया गया है सारी चीज़ों को, फिर बनाने के बाद यहाँ लाकर इनको फ़िट कर दिया गया है सारी चीज़ों को। तो इसको प्रीकास्टिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पहली मस्जिद है। इस तरह की कोई मस्जिद पूरे इंडिया के अंदर नहीं है जिसके अंदर इस तरह से प्रीकास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये हकीकत है इस मस्जिद की। ये मस्जिद पुरानी थी, फिर इसको दोबारा से तामीर किया गया, दोबारा से इसकी तज़ीन वगैरह की गई। ये जो कुछ भी अब इस वक्त नज़र आ रहा है दोबारा से जो है सब कुछ इसके अंदर तामीर किया गया है, दोबारा से सब कुछ बनाया गया है। और इसके ऊपर बड़ा ख़र्च भी आया है, तकरीबन बताया जाता है कि 12 करोड़ रुपए लगे हैं। और इनमें जितना भी खर्च हुआ है सारा का सारा आम पब्लिक ने बर्दाश्त किया है। सब आम लोगों का जो चंदा है उससे इसको तामीर किया गया है। किसी हुकूमत से या किसी और शख्स से, जो हुकूमती इदारे या हुकूमती लोग हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अवामी जो चंदा है उसके ज़रिए से इसको तामीर किया गया है। तो बहरहाल हिंदुस्तान की बड़ी जो हिंदुस्तान की खूबसूरत मसाजिद हैं उनमें से एक मस्जिद ये भी है, बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ा दिल लगता है इस मस्जिद के अंदर। तो अगर आप बेंगलोर शहर आएँ तो इस मस्जिद के अंदर भी क़याम करें, यहाँ भी रुकें, नमाज वगैरह अदा करें, इसको देखें और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो बहरहाल ये इसकी हकीकत है। तकरीबन 170 साल पुरानी मस्जिद है और नरेंद्र मोदी से इस मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। जो हज़रात इस तरह की तस्वीर वगैरह या इस तरह की तहरीर वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वो इंतहाई बेहुदा तस्वीर हैं और इंतहाई बेहुदा तहरीरें हैं। इस मस्जिद का नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।